यस्य नेतारं भेत्तारं कर्मभूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये। निर्देश स्वामित्व साधनाधिकरण स्थिति विधानता किसी एक तत्व में लगा के बताओ, जीव में लगाओ। निर्देश, क्योंकि ये पदार्थों को तत्वों को जानने की विधि है ना, नाम स्थापना द्रव्य भाव तत्सन्यास। इसको कितनों से प्रकार से जानना? निर्देश स्वामित्व साधन स्थिति और अधिकरण। तो अपन जीव को ले लेते हैं, जीव को इन सभी में घटाओ, कैसे बताओगे? निर्देश, जीव है, क्योंकि निर्देश के कहते हैं स्वरूप को, स्वरूप के कथन करने को जीव कहते हैं। तो जीव का स्वरूप क्या है? जीव है, जीवत्व रूप होने के कारण से जीव है। अब स्वामी कौन है जीव का? स्वयं। स्वयं की अपेक्षा स्वयं लगाओ जीव का। जीव में अभी लगा रहे सामान, फिर वो पर्याय की अपेक्षा अलग है। जीव स्वामी। साधन क्या है जीव का? साधन बोलो, किससे जाना जाता है? हाँ, ज्ञान दर्शन से जो जाना जाता है। और अथवा व्यवहार से क्या मानो? 10 प्राणों से जी रहा था, जिएगा और जिया था, उसे जीव कहते हैं। साधन, जीव यानी जो जीता है। मूल शब्द क्या है? जीव जो जीता है। किससे? साधन क्या है जीने का? संसार अवस्था में 10 प्राणों से जी रहा है, जिएगा और जिया था। निश्चय से ज्ञान दर्शन चेतन के माध्यम से चेतन स्वरूप से जी रहा है। अब देखो साधन हो गया, स्वामी साधन। स्थिति, स्थिति बोलो, नाम बोलो ना। स्थिति क्या है? अनादि अनंत बोलो ना, अनादि नहीं बोलो, अनादि अनंत। स्थिति में स्थित जीव की स्थिति क्या है? अनादि अनंत। अब उसके बाद क्या गया? अधिकरण। कहाँ रहता है? नहीं, निश्चय से स्वयं में, स्वचतुष्टय में, असंख्यात प्रदेश, अपने असंख्यात प्रदेशों में स्वयं स्थित है। और व्यवहार में से आकाश में रहता है। व्यवहार में से आकाश में रहता है, निश्चय में से अपने स्वचतुष्टय। इसी प्रकार अजीव में लग जाएगा कि नहीं? आश्रव में, आश्रव किसका नाम है बताओ? आश्रव को बताओ। आने का नाम आश्रव है। अब स्वामी, आश्रव का स्वामी कौन है? संसारी जीव। संसारी जीव इसका क्या है? स्वामी है। साधन क्या है? नहीं, साधन। आश्रव का पूछ रहा हूँ, बंद का नहीं। काय वांग मना कर्म योगा आश्रव, काय वांग कर्म। तो ये क्या हो गया? साधन। साधन हो गया। अब साधन के बाद अधिकरण। तो आश्रव कहाँ पाया जाता है? संसारी में, आत्मा के प्रदेशों में, संसारी जीव में। आश्रव जो है कहाँ होता है? जीव, जहाँ जीव के प्रदेश हैं। और सामान्य रूप से कहो तो संसारी जीवों में पाया जाता है आश्रव। ऐसे लगाना। अब सत्संख्या लगा दोगे इसी में। चलो सत्संख्या भी पढ़ ले रहा, फिर लगाना। भरत जी, जो कल आपने 8-14 बताया था वो फिर से एक बार बता दीजिए। इसमें क्या होता है? स्वाध्याय की विशेषता है, स्वाध्याय को चिंतन करो, भूलो, भूलो फिर याद करो, और फिर उसका विरोधी पक्ष देखो कितने तरीके से खंडित होता है। काय का बताना? 8/14। 8/14 क्या है? पहले तो स्पर्श समझो। स्पर्श किसे बोलते हैं? एक जीव या नाना जीव, काल से समय से कोई मतलब नहीं है। मान लो यहाँ कोई भी जीव 1000 वर्ष तक कोई नहीं आया, 1000 के पहले तो आया था, पर उस जीव से
कितना जीव कल आज परसों स्पर्श किया गया। क्या 8/14 24 घंटे कोई ना कोई स्पर्श करता रहता है क्या? नहीं, कोई नहीं, बहुत कभी कभार। कौन जाता है नरकों में तो अपना समय खराब करता है? और किसको पड़ी है ऊपर स्वर्गों में जाने की? कभी कभार कोई परगत विहार बहुत कम होता है, लेकिन होता तो है। तो कोई भी देव, क्योंकि हमने सब तरफ से घटा दिया था ना, 16वें स्वर्ग वाला ऐसा 8/14 बनता ही नहीं, क्योंकि उसका ना तो कल गमन था, ना आज है और ना कल होगा। कभी 16वें स्वर्ग वाला गमन करता ही नहीं। और 9वें ग्रह वाला विमान से बाहर निकलते ही नहीं है। अब मात्र जो व्यक्ति तीसरी पृथ्वी तक जा सकता है, तो अब उधर से मत चलो, 8/14 देखो कहाँ बनता है, ऐसा समझ में आ जाएगा। 3 लोक में 8/14 अपन को बनाना है। तो 8/14 जितने प्रकार से बना सको बना लो। जितने प्रकार, जैसे नीचे के 7, ठीक, एक राजू ऊपर का हो गया 8। आप बनाओगे ऐसे ही, क्योंकि तुमसे छूट देती ना, कहीं से बना लो। ऊपर के 7 और एक नीचे का 8 हो गया, तो कहीं से बना लो। लेकिन उसमें अपन को क्या निकालना है? स्पर्श नहीं, सात गुण स्थान मारना। अब अपन सात अपन ने तो लगा दिया कि नीचे से 7, तो नीचे से 7 में सात गुण स्थान कहाँ नहीं पाया जाता है? क्या 7 राज्यों में सात गुण स्थान है? 7 गुण स्थान लगाना है। 7 गुण स्थान नीचे लगाओ, कितने में बनाओगे? हाँ, अब 7 राजू कब बनेगा? जब निगोद में बात वलय में जाओगे। अंतिम नीचे बात वलय में जीव जाया गया है, तो वहाँ 7 गुण स्थान लगाना है। हाँ, तो होगा तो अब खंडन करते जाओ, क्योंकि इन्होंने तो लिया, आपने कहा 8/14 7 1 8, बस हो गया। अब फिर उसका खंडन करो कि नीचे से यदि 7 लगाते तो बात वलय में तो गुण स्थान है ही नहीं है, संगी पंचेंद्री को ही होगा। अब वहाँ पर कहें कि अपर्याप्तक दशा में है, तो वहाँ जीव जाए तब तो। एक इंद्रियों में से कोई 7 गुण स्थान वर्ती मर सकता है क्या? एक इंद्रिय जीव को 7 गुण स्थान में मृत्यु होती है क्या? होती ही नहीं। 7 गुण स्थान नहीं बनते। 7 गुण स्थान वाला एक इंद्रिय में जा सकता है, लेकिन एक इंद्रिय से 7 गुण स्थान वाला नहीं होता ही नहीं है। तो एक राजू उसमें घटाते जाओ। अब 7वीं पृथ्वी आएगी। 7वीं पृथ्वी में 7 गुण स्थान होता है, लेकिन 7वीं पृथ्वी से अब 7 राजू स्पर्श कराओ, निकलते ही नहीं। मिथ्या दृष्टि होता है। तो 7वीं पृथ्वी अब कितने बचे? 6 बचे। अब 6 में से आपको 8/14 घटाना है, तो अब 6वीं पृथ्वी के नारकी को 8 राजू भेजो ऊपर। नारकी जाएगा ही नहीं, मध्य लोक में आएगा। नहीं, इन्होंने तो 8/14 निकाला, अपन उसका खंडन तो करें। इन्होंने क्या कह दिया सीधे, अब 2 राजू खत्म हो गया, अब बचे 6 राजू। तो 6 राजू से घटा दो 8, 6 2 ऊपर बढ़ा लेना, कोई बात नहीं, अपन को तो 8 निकालना है। तो 6वीं पृथ्वी वाले को 6वीं पृथ्वी से 8 राजू ऊपर भेजो। किसी अपेक्षा से नहीं जाएगा, क्योंकि नारकी मध्यलोक से ऊपर 5वां भी नहीं जाएगा, 4था भी नहीं जाएगा, 3 भी, कुछ भी नहीं जाएंगे। ये खत्म हो गया, तो अब आ गए अपन मध्यलोक में आ गए। मध्यलोक में आ गए ना, अधोलोक तो गया। जो जोड़ा था कितने राजू चले गए? 7 राजू। अब बचे आपका 1 राजू ऊपर वाला है मध्यलोक का। तो मध्यलोक के 7 गुण स्थान वर्ती को आप कहाँ भेज सकते हो? हैं? ऊपर भेज दें? सबकी तैयारी है? तो मध्यलोक से ऊपर तक कितने राजू हुआ? अब बचे ही नहीं, तो 8 राजू चाहिए हमें। मध्यलोक तक तो खंडन हो गया कि नहीं? अब मध्यलोक में आके बैठ गए। अब मध्यलोक से 8 राजू, नीचे नहीं जाना, क्योंकि वो तो अपन छोड़ के आ गए।
अब मध्य लोक से 8 राजू निकालो, कहाँ तक जाओगे? राजू ही 7 बचे और निकालना कितने हैं? 8। तो अब नीचे से गए, अब आप ऊपर से उतरो, सिद्धों को लाओ, नहीं क्योंकि सिद्धों के गुण स्थान होते ही नहीं। फिर सिद्धों के बाद लाओ सर्वार सिद्धि, पंच अनुत्तर अनुदिश, इनमें साधारण गुण स्थान होता ही नहीं है, क्योंकि ये सदा सामयिक दृष्टि। सम्यक दृष्टि रहते हैं। प्रथमोपसम सम्यक दर्शन पंच अनुत्तरों वालों को होता ही, क्योंकि मिथ्यात्व पूर्वक ही प्रथमोपसम होता है और मिथ्यात्व उनके यहाँ है ही नहीं। कभी आएगा नहीं। तो अनुदेश और अनुत्तर उसमें चले गए। अब बच्चे कितने हैं? 9 ग्रेवे। 9 में ग्रेवेक है। अब 9 में ग्रेवेक को नीचे उतारो तो वो जाता नहीं। 16वें स्वर्ग वाले को नीचे उतारो, वो जाता नहीं। अब 12वां स्वर्ग तक आ गए अपन। 12वें स्वर्ग वाला से नीचे 8 राजू बनाओ। अब वो भी नहीं बनेगा, ऊपर ले जाना पड़ेगा उसको। क्योंकि 12वें स्वर्ग से अब तीसरे स्वर्ग भी कम रह गया। कितना 1.5 राजू 2 राजू कम रह गया। अब फिर क्या बनाए? फिर उसके लिए आएगा कि कोई देव नीचे वाला देव ऊपर गया, ऊपर से उसने तीसरे नरक की विक्रिया की और तीसरे नरक में जा कर के उसने वहीं सम्यक दर्शन प्राप्त किया। कब किया? उसकी एक विक्रिया 16वें स्वर्ग में है, एक विक्रिया नरक में है, तीसरे नरक में, और मूल शरीर जहाँ है वो तो वहीं है। अब इनका तारतम्य होकर के नरकों में जा कर के उस मिथ्या दृष्टि को प्रथमोपसम सम्यक दर्शन हो गया। आत्मा तो अखंड ही है ना, भली नरकों में हुआ लेकिन आत्मा तो अखंड है। तो वो पूरी आत्मा का शासन माना, सम्यक दर्शन माना जाएगा कि नहीं? और वहाँ से वो वहीं पर जाके परिणामों से गिर गया, गिर करके शासन में आ गया। अब शासन में आने पर वो कितना स्थान घेर रहा है? 6 राजू। हाँ, स्व स्थिति की अपेक्षा एक साथ वैक्रियक समुद्घात में 8/14 बन जाता है। अब वहीं से मारणांतिक समुद्घात करा दो, वेदना समुद्घात करा दो, कषाय समुद्घात करा दो। अब उसी समय विक्रिया की है और उसके मरने का समय आ गया, मरने का समय आ गया। अब मरने में वो कहाँ पैदा होना चाहता है? तो नीचे को शासन सम्यक दृष्टि का गमन नहीं होता। शासन सम्यक दृष्टि ऊर्ध्व गमन ही करता है। तो उस समय तो उसका पूरा टोटल मिला करके 8/14 ही बनेगा। और 2 जीवों की अपेक्षा या एक जीव के नाना कालों की अपेक्षा 12/14 बन जाता है। हालांकि 12/14 घटाना नहीं चाहिए, ऐसे तो कुछ भी बन जाएगा। 12/14 की घटाने की जरूरत ही नहीं थी, 8/14 ही काफ़ी था। लेकिन 2 जीवों की अपेक्षा घटा दिया कि 12। घनाकार लेना है, इसमें घनाकार लेना है। 1/1 राजू। हाँ, 1/1 राजू, 1/1 लंबा चौड़ा गुलाई को लेकर के हो कम से कम, और ऊपर जितना हो, तब वो राजू में गिनती आती है। गोलाई में लेते कि चौकोर में लेते हैं? कैसा भी लोग, एक घन राजू आना चाहिए। घन राजू एक होना चाहिए, क्योंकि परख तृष्णाली को कई आचार्य गोल मानते हैं, कई आचार्य चौकोर मानते हैं, कई आचार्य परख नली के समान होती है ना गोल, ऐसा मानते हैं। घन राजू एक होना चाहिए बस। तो तृष्णाली में घन राजू एक बन जाता है। महाराज श्री कल आपने बताया था कि कोई जने विक्रिया की और विक्रिया से वहाँ भूल गया कि हम किस स्वर्ग से आए थे। तो जो आत्मा के प्रदेश विक्रिया से जुड़े हुए हैं तो भूल कैसे गया, इसको थोड़ा स्पष्ट कर दो महाराज। जुड़े तो हैं, उसका अवधि ज्ञान काम नहीं कर रहा है। जैसे हमने कहा था ना, आत्मा हाथ में किसी ने शून्यता का इंजेक्शन लगा दिया, तो आत्मा के प्रदेश हाथ में है कि नहीं? तो हमें अनुभव में आ रहा क्या? वो चोटियाँ ले रहा है, आत्मा के प्रदेश है कि नहीं? लेकिन हमें अनुभव में, लेकिन थोड़े से ऊपर। इसी प्रकार ज्ञान का अभाव हो जाए। मति शुद्ध ज्ञान की गति सीमित है। अब क्या वो अपने विमान में से अपनी आँखों से वहाँ देख सकता है? क्योंकि सीमित है। शुद्ध ज्ञान काम करता नहीं मति ज्ञान के बिना। अवध ज्ञान उससे ऊपर
जाता नहीं। तो भटकने का अर्थ ऐसा नहीं, वो उसको पूछना पड़ता है कि मेरी विक्रिया इस समय कहाँ है, क्योंकि मति सुत और अवधि ज्ञान से परे हो गई। और फिर दूसरे देव उसको गाइड करते हैं, आप दूसरे स्वर्ग से आए हैं और आपकी विक्रिया वहाँ पर इस प्रकार का है, तो उसके निर्देशन में वो अपने वापस हो जाती है। महाराज जी वो ऊपर जाके वापस नीचे आया तो आएगा तो बाहर भी स्वर्ग में होकर के आएगा, तो वहां से तो फिर उसका अवधि ज्ञान लगना चाहिए। विक्रिया तो अपनी समेट लेगा, लेकिन ज्ञान नहीं होगा, समझना उसको। विक्रिया विक्रिया स्वर्ग में बैठ करके ये तो जान सकता है कि मैं नरक तक गया, तो ऊपर का नहीं जानेगा, नीचे का तो जानेगा। तो जान रहा है ज्ञान का, विक्रिया अनुमान से जानेगा, फिर वो नीचे की विक्रिया जान लेगा, ऊपर की विक्रिया को नहीं जानेगा। नीचे की तो जानेगा ये विक्रिया नीचे है, एक विक्रिया कहाँ है, एक विक्रिया को तो जानेगा, तो नीचे की ऊपर की भली ना जाने। तो नीचे की तो जाने, नीचे की तो पता है उसको। हाँ तो नीचे की तो जानेगा, तो नीचे की हम समझ लेगा, नीचे का मालूम, ऊपर का तो पता नहीं चल रहा उसको। कोई एक ही विक्रिया थोड़ी दोनों जगह है, अलग अलग विक्रियाएं हैं। वो समेट तो लेगा, ऐसा नहीं है कि वो फिर वो क्या समेटेगा, मेरी जो भी विक्रियां जहाँ भी हैं मैं उन सबको समेटता हूँ, तो आ जाएगी वापस। मानो ज्ञान में भी नहीं है और उसने कहा मैं अपनी विक्रिया को समेटता हूँ, तो वो समेट लेगा, कोई बाधा नहीं है। अब अबुद्धिपूर्वक भी विक्रिया है तो वो भी समेट के आ जाएगी, लेकिन वहाँ उसको ज्ञान नहीं होगा। विक्रिया को समेटना अलग चीज़ है और विक्रिया के साथ वहाँ का सारा अनुभव करना अलग चीज़ है, ज्ञान है। पूछने की अपेक्षा तो वो वैसे भी कर सकता है कि जहाँ जहाँ मेरी विक्रिया है वापस आ जाए तो आ जाएगी वो। अरे भाई तुम्हें रात में जंगल में भटका दिया जाए तो यहाँ लौट के नहीं आ पाओगे। हाँ तो महाराज जी उसकी तो विक्रिया है, यहाँ थोड़ी विक्रिया होगी, यहाँ तो मूल शरीर से बीच मूल में आत्मा ही तो जाना पड़ेगा। बीच में शरीर नहीं है, आत्मा के प्रदेश हैं अकेले। विक्रिया वहाँ है, यहाँ बीच के आत्मा के प्रदेश अकेले हैं। अपन कोई कसाय समुद्रात में अपने प्रदेश बाहर निकले, क्या पता चल रहा है? अपने आत्मा के प्रदेश तुगने बाहर निकलते पता चलते, मारणांतिक समुद्रात में निकलते प्रदेश क्या हमें मानो अनुभव में आता है? तो वो तो ये भी पता नहीं चलेगा समुद्रघात हुआ है नहीं चल रहा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। उनको मात्र गाइड, फिर उनको संकेत करते हैं, तो संकेत से फिर वह अपना गाइड को पकड़ लेते हैं। जैसे अपन को यहीं से बता दिया, ऐसे जाना सीधे, यहाँ मुड़ जाना, यहाँ मुड़ जाना, यहाँ मुड़ जाना, तुम्हारा घर आ जाएगा। हाँ। असंख्यात द्वीप समुद्रों के बीच में कुछ स्थान ऐसे भी हैं जहाँ अंधकार ही अंधकार रहता है, और कम रिद्धि वाले देव जब वहाँ जाते हैं तो बीच में भटक जाते हैं। भटक जाते हैं तो फिर वापस कैसे आते हैं? फिर उन्हें कोई दूसरा अधिक रिद्धि वाला देव वापस लेकर के आता है। ऐसा प्रमाण वहाँ भी मिलता है। तो सब जगह अवधि ज्ञान काम कर रहा होगा तो वे भटकते क्यों? अवधि ज्ञान की सीमा है, मर्यादा को जानता है। यदि उनका अवधि ज्ञान का क्षेत्र है तो अंधकार हो चाहे कुछ भी हो वो लगा लेंगे, लेकिन उनकी सीमा के बाहर है तो, क्योंकि जो कथन आप कर रहे हो, पूज्यवर अकलंग स्वामी राजवार्तिक में कहते हैं कि उन तमाम स्कंदों में जो विक्रिया है वह विक्रिया भी काम नहीं करती, क्योंकि इतना अंधकार है वहाँ, इतना अंधकार है। अवधि ज्ञान तो है, अवधि ज्ञान है, लेकिन वो तमाम स्कंद ऐसे हैं, तो उन तमाम स्कंदों में क्या होता है, विक्रिया भी क्या अवधि ज्ञान से, वहाँ विक्रिया काम करने का अर्थ क्या, अवधि ज्ञान तो काम कर रहा है, लेकिन विक्रिया में अवधि ज्ञान काम करता है कि इंद्रियां काम करती हैं? इंद्रियां देख रही, विक्रिया में वो आंखों से देख रहा है, कानों से सुन रहा है, अवधि ज्ञान काम नहीं कर रहा है। अवधि ज्ञान में तो इंद्रियां काम करती नहीं, लेकिन विक्रिया जब अनुभव में करेगा, विक्रिया से कार्य करेगा, तो वहाँ तो मति श्रुति आएगा। अवधि ज्ञान से तो जान लिया कि हाँ यहाँ रास्ता है, लेकिन जब वो देख रहा है तो उस समय तो उनकी आंखें से देख रही हैं, तो उनकी आंखें भी नहीं देख पाती, तमा स्कंद कहलाते हैं।
इस प्रकार से 8/14 हुआ था ये। कौन सा प्रश्न महाराज जी फिर वो यहाँ पर आकर के जो विक्रियाएं करते तो उनके ज्ञान का विषय नहीं रहता वो फिर? रहता है? वो तो मत ज्ञान है, सुत ज्ञान है, अवध ज्ञान है, सब है। वो साक्षात अपनी आंखों से देख रहे हैं। विक्रिया में तो इंद्रियां काम कर रही हैं। सौधर्मिंद्र आया है अयोध्या में, सभी लोगों से बात करता है, अपने जैसी बात करता है। तो वहाँ तो उसकी इंद्रियां काम कर रही हैं, ज्ञान तो काम कर ही नहीं रहा कहाँ? विक्रिया में। हाँ तो इंद्रियां भी काम करती है, अवध ज्ञान भी काम, चाहे तो अवध ज्ञान लगा ले। विक्रिया में अवधि ज्ञान लगा सकता है। हाँ लगाएगा। रास्ते शरीर तो उसका ऊपर है। हाँ तो उससे क्या फर्क पड़ रहा है? रास्ते में आ रहा है, अवध ज्ञान से जानेगा अयोध्या कहाँ है। और वो हाथी से कह दिया अयोध्या में जाओ, तो हाथी को पता क्या पता कहाँ है अयोध्या है? अरे क्षण में ऐसे इतने बड़ा दिन देवी है हाँ है तो क्या करें? तो उसको हाथी, यदि हाथी भी देव है तो अवधि ज्ञान उसके पास भी है, तो कहने मात्र से वो अयोध्या तो में सौधर्मिंद अवध ज्ञान नहीं लगाता, बड़े लोग। बस राष्ट्रपति ने कह दिया मुझे सागर जाना है, कहाँ? अब सागर कहाँ है? सागर में भाग्योदय कहाँ है? कार्यक्रम कौन लगाएगा? ड्राइवर। बस हालांकि वो भी लगा सकता है लेकिन लगाएगा नहीं। सौधर्म कुछ नहीं जाना है, अयोध्या जाना है बस। अब अयोध्या कहाँ है, कौन से रास्ते से जाना है, कितने, ये सब वो अभियोग नाम का देव लगाएगा। सब अलग अलग है, सबके काम अलग अलग है। वो नेता को कुछ पता नहीं है कहाँ उतरना है, कहाँ हवाई अड्डा है। बस उसने तो कह दिया हमें फलाने स्थान पे जाना है। अब वो नक्शा फक्सा दिशा कौन बनाएगा? ये होता है। ऐसे अपन जैसी बातें करते हैं, सौधर्मिंद आदि आकर के बैठते हैं, बातें करते, हाथ मिलाते, जय जनन करते, आँखों से देखते हैं। जब नीलांजना करने तो सौधर्मिंद बाजू में बैठा देख रहा था। भगवान ही नहीं बैठे थे, सौधर्मिंद बाजू में बैठा था। कुबेर सौधर्मिंद सब बैठे थे। भगवान के जन्मोत्सव पे आए थे, तो छोटे मोटा थोड़ी उनका जन्मोत्सव। कुबेर भी था, इंद्र भी थे, ईशान, सनत कुमार, महन, सारे लोग आए थे उसमें तो। हाँ भगवान के जन्मोत्सव मना कर। हाँ वही तो बेरा के समय थे। भगवान का जन्म तिथि कहीं, जन्म तिथि और बैरा की तिथि एक ही है, आदिनाथ की चैतवदी नवमी तिथि। तो अब उस दिन क्या हुआ कि उसी दिन सब लोग आए थे उनकी जन्मदिन मनाने के लिए। सौधर्मिंद भी था उसमें, देवता थे। हाँ इंद्राणी भी आई होगी, दिखाते नहीं अपन, ठीक है, क्योंकि स्टेज छोटी है ना अपने। तो महाराज जी वहाँ पर फिर जो देव लोग जो हाथी घोड़ा आदि बनते हैं, तो वो भी तो हाथी घोड़ा बन करके अपना ज्ञान का उपयोग करते होंगे। तो जो हाथी घोड़ा बन रहे हैं तो उनका मूल शरीर अलग होगा और विक्रिया से हाथी घोड़ा बनेगा। मूल शरीर कभी भी देवों का अपने देवत्व से रहित नहीं होता है। ये जो कुछ भी है सब विक्रिया से है। मूल शरीर तो उनके वैभव में रहता है। वहाँ जहाँ विमान है, सौधर्मिंद भी नहीं आता यहाँ। मूल शरीर से सौधर्मिंद वहीं कार्य कर रहा है अपने। यहाँ तो विक्रिया से आया है, मूल शरीर नहीं आया। अष्टान का पर्व में भी मूल शरीर नहीं गया। और एक साथ कितनी विक्रियाएं की हैं उसने, कितने नील प्रमाण विक्रियाएं करता है वो। और एक साथ 160 जन्म कल्याणक बनाना है उसको। इधर इनका हाँ एक ही समय, एकदम प्रेजेंट पोजीशन। यहाँ भी जन्म गए, वहाँ भी जन्म गए, वहाँ भी जन्म गए। तो वर्तमान में एक साथ एक ही समय पे कितने तीर्थंकर होंगे? जितने चाहे 20 कम कर दो बस, अकेले 20 कम कर दो, बाकी एक समय में बना दो। 170 तीर्थंकर एक साथ हो सकते हैं। बता रहा हूँ। प्रश्न आया तो पांडव के साथ तो 4 ही है और सभी के अभिषेक मेरु पे होते हैं। उन छोटे जो मेरु है ना, उनमें भगवान के अभिषेक की व्यवस्था नहीं है। अब वो अब देखो मैं कब बता रहा हूँ, व्यवस्था बना रहा हूँ। 170 जन्म कल्याणक, गर्भ कल्याणक, मोक्ष कल्याणक और केवल ज्ञान कल्याणक बना। 170 समोषण थे एक साथ अजितनाथ भगवान के समय पर।
इतने सारे जन्माभिषेक कहाँ हुए होंगे? पांडुशिला में 4 ही जैसा आप बता रहे हैं। हाँ हाँ, क्या कह रहे हैं? पांडुशिला तो 4 ही हैं, फिर इतने सारे 170 के अभिषेक कैसे हुए? ले किसको जाना है? सौधर्मेंद्र को। सौधर्म को। एक तीर्थंकर को वहीं लेट कर दिया, थोड़ा नाटक वाटक दिखा दिया और घुमा दिया, और क्या करना है? थोड़ा भगवान को लेकर के ऐरावत से कह दिया थोड़ा दिन तो घूम। एक ही है, दिन तो इतना ही होगा। एक की स्पीड बढ़ा दी, एक को धीमे कर दिया, उसमें क्या करना है? तो दिन का मतलब समय तो उतना ही है, रात नहीं हो जाएगी फिर? नहीं हो पाएगी, दिन भर वो तो निपटा लेगा सब। एक साथ 4 पांडुशिलाओं पर 4 तीर्थंकर। 4 हो गए। कम विदेह से कम क्षेत्र- 1-2 घंटे का समय तो लगेगा। विदेह एक क्षेत्र के भगवान अलग है, पूर्व विदेह का अलग है, पश्चिम विदेह के अलग है, ऐरावत के अलग है, और भरत के ये 4 हैं। वो अगर एक कोई करना तो वो आगे पीछे कर लेते, जैसे जुलूस निकलते एक साथ 4 जुलूस हैं, तो पुलिस वाले कैसे मैनेज करते हैं? ना सही कोई एक कल्याणक सही एक साथ, 20 को छोड़ करके बाकी 20 इसलिए नहीं क्योंकि 20 तीर्थंकर सदा केवल ज्ञान के साथ विद्यमान रहते हैं। 20 की कभी विदेह क्षेत्र के 20 केवल ज्ञान वाले 20 तीर्थंकर सदा विद्यमान रहते हैं केवल ज्ञान के साथ। विदेह क्षेत्र के 20 तीर्थंकर को छोड़ रहे हैं। वो भी केवल ज्ञान के साथ, जन्म आदि से नहीं। के 20 समूषण सदा 2.5 दीप में विद्यमान रहते हैं, 5 मेरु संबंधी। चलो महाराज श्री जी, जैसे विक्रिया करते हैं तो विक्रिया करने में यदि किसी का मरण हो जाता है तो मरण होकर के वो मूल शरीर में प्रवेश करके मरण होता है कि उस विक्रिया के साथ में ही उनका मरण हो जाता है? मरण करते हुए समेटते हुए निकल जाते, समेटता जाएगा निकलता जाएंगे। तो मूल शरीर में आकर के फिर उसका मरण होगा क्या? नहीं, वो एक समय भेद नहीं रहेगा, समट तो जाएंगे। जैसे मान लो यहाँ से निकल रहा है जीव, तो वो आके समटते जाएंगे और निकलते जाएंगे, वैसे समय भेद नहीं होगा। विक्रिया का सिकुड़ना और मरण का होना ये समय भेद नहीं है, होंगे तो इकट्ठे होकर के, क्योंकि उसका मूल कारण है आनुपूर्वी। क्योंकि विग्रह गति में उसका तर्क ये है कि कोई भी चीज़ है अपन को तर्क से भी सिद्ध करना, आगम से भी करना। यदि मान लीजिए उसने कोई छोटी बड़ी विक्रिया की, स्वर्ग में अलग विक्रिया करेगा वहाँ के देवों के हिसाब से, नरकों में अलग विक्रिया करेगा वहाँ के हिसाब से, मध्यलोक में अलग। अब वहाँ पर मरण को प्राप्त हो गया तो शरीर की आकृति अलग अलग है कि नहीं है? लेकिन आनुपूर्वी में क्या होता है? जो मूल शरीर के हाँ, अनुपूर्वी। तो वो सारे आत्मा के प्रदेश मूल शरीर में जाएंगे, और जाएंगे वो समय भेद नहीं रहेगा उनका आना और उसका आत्मा का निकलना। लेकिन आकार कौन सा रहेगा? मूल शरीर का जो आकार है वो रहता है ऐसे, क्योंकि आनुपूर्वी अन्यथा डिस्टर्ब हो जाएगी। लेकिन महाराज जी उनको तो पहले से ज्ञात होता है, 6 महीने पहले से माला मुरझाने लगती है उनकी। काय क्या हैं? मरण के 6 माह पहले से उनके गले की माला मुरझाने लगती है, तो उनको तो मालूम है ना मरण कब होगा। अब सब- अधिकार से नहीं जानेंगे। मालूम होने के बाद भी इतने संकलेश में आ जाते हैं कि उनको पता ही नहीं चलता, रोने बैठ जाते हैं। कोई व्यक्ति को पता चल जाए कि आज रात में मरना है, तो घड़ी देखेगा कि रोने बैठेगा, रोते रोते रात कब निकल गई कब पता ही नहीं चलेगा। और जो अच्छे देव होते हैं वे समता भाव में चले जाते हैं, धर्म ध्यान में चले जाते हैं। अवधि ज्ञान कोई चीज नहीं, अवधि ज्ञान कोई विशेष काम का नहीं है, लगाने पर लगता है, और लगाने का भाव नहीं आवे तो 6 महीने तक स्वधर्म में अवधि ज्ञान नहीं लगा पाया। भगवान घूमते, बाहुबली भरत को दोनों जने रोड पे बैठे हैं और दोनों को अवधि ज्ञान है, दोनों को अवधि ज्ञान है। नहीं, अवधि ज्ञान भरत को और बाहुबली को शर्वार सिद्धि से अवधि ज्ञान लेके आए थे, दोनों अवधि ज्ञानी थे। शर्वार सिद्धि से आने, शर्वार सिद्धि से। अच्छा, दूसरी बात और प्रमाण देता हूँ, भगवान के पिताजी को अवधि ज्ञान होता है कि नहीं? ये तो पक्का है ना, तो वो भी तो घर में बैठे थे, 6 महीने हो गए घूमते हुए, नाभि राय को सूचना मिल रही थी कि नहीं?
हाँ बस वही कह रहा हूँ, आंखें होती तो बिना लगाए दिख रहा है, बिना लगाए सुन रहा है। अवध ज्ञान लगाना पड़ता है। अब देखो नाभि राय अवध ज्ञानी थे, लेकिन वो अपना अवध ज्ञान नहीं लगा रहे कि ऋषभदेव घूम क्यों रहे। सौधर्म पे तक चर्चा पहुंच गई होगी। इतने असंख्यात देवता हैं, एक देवता ने नहीं लगाया, भाव नहीं हुआ लगाने का। क्यों? इनके तीव्र अंतराय कर्म के कारण से उनके किसी के भाव नहीं हुए। तो अवध ज्ञान बना पड़े ज्ञान, इसलिए मोक्ष मार्ग में कार्यकारी नहीं। सम्यक दर्शन आँखों से मूर्ति को देखने पर हो जाएगा, अवध ज्ञान से देखने पर नहीं होगा। देवता अवध ज्ञान से भगवान का दर्शन कर ले तो नहीं होगा। और अवध ज्ञान से देखने में वो आनंद नहीं है, कहीं भी अवध ज्ञान का आनंद नहीं लिखा, इंद्रिय आनंद लिखा है। इंद्रियों का आनंद तो लिखा है। जब सौधर्मंद बालक को उठाता है तो कितनी आंखें लगाता है? 1008। अरे क्या क्यों लगा रहा है? अवध ज्ञान से वहीं देख लिया था उसने। बालक के जन्म के समय अवध ज्ञान से बालक को देख लिया था कि नहीं? फिर क्यों आंखें लगाए? क्यों आश्चर्य को प्राप्त हुआ? तो नेत्रेंद्रियों का जो विषय है वो विषय अलग है और अवध ज्ञान का विषय अलग है। अवध ज्ञान बना पड़े ज्ञान में आनंद की अनुभूति नहीं है, ज्ञान तो है। चलो ठीक। सम्यक मिथ्या दृष्टि और असंयत सम्यक दृष्टि का भी 8/14। असंयत सम्यक दृष्टि का 8/14 कैसे लगाएंगे? जैसा सात साधन में लगाया था वो ही सम्यक दृष्टि देव 16वें स्वर गया, वहाँ से तीसरी पृथ्वी गया, सम्यक दर्शन बराबर है तो 8/14 बढ़ जाएगा। 12/14 क्यों नहीं घटेगा इसमें? क्योंकि 12/14 घटाने के लिए एक इंद्रियों में जन्म, तो सम्यक दृष्टि एक इंद्रियों में जन्मता नहीं है, इसलिए 12/14 घटेगा नहीं। सम्यक दृष्टि है वो 16वें स्वर्ग से ऊपर जाएगा नहीं, उसमें 12वें स्वर्ग से यदि द्रव्य व्रत लेके जा रहा है तो 9वें ग्रह व्यक्ति तक जाएगा अधिकतर। देव क्या मानो चौथा गुण स्थानवर्ती कोई है मुनिराज और वे मरण को प्राप्त हो गए, बाहर से द्रव्यलिंगी मुनि है तो 9वें ग्रह व्यक्ति तक जाएंगे, तो भी 12/14 नहीं बनने वाला। दूसरा असंयत सम्यक दृष्टि जो है त्रियंच भी हो सकता है और मनुष्य भी हो सकता है। महाराज जी ने नीचे टिप्पणी में लिखा है असंयत समय दृष्टि के मारणांतिक समुद्घात की अपेक्षा भी है स्पर्शन बन जाता है। बन जाता है। असंयत सम्यक दृष्टि का मारणांतिक समुद्घात की अपेक्षा कथन सामान्य है कि विशेष? सामान्य। सामान्य। तो मारणांतिक समुद्घात किया, अभी शासन वाले कराया था ना, मरण नहीं मारणांतिक समुद्घात। जिस समय वो विक्रिया किए हुए है, तीसरी पृथ्वी में है, 16वें स्वर्ग में है, उसी समय उन्होंने मारणांतिक समुद्घात कर दिया जहाँ भी जन्म लेना है, तो 8/14 के अंतर्गत आ जाएगा। वो मरण नहीं किया। मारणांतिक समुद्घात में मरण में कितना अंतर है? एक अंतर मुहूर्त का अंतर है। मारणांतिक समुद्घात करेगा, लौट के आएगा। किसी भी समुद्घात का काल एक समय नहीं है जी, अंतर। हाँ, गुणस्थान की अपेक्षा और मरण की अपेक्षा एक समय बन जाएगा, लेकिन सामान्य से अंतर मुहूर्ती होता है। गुणस्थान की अपेक्षा तो बन जाएगा, मारणांतिक समुद्घात या कोई समुद्घात कर रहा है, गुणस्थान परिवर्तन हो गया, लेश्या में परिवर्तन हो गया, इसलिए 8/14 मारणांतिक समुद्घात की अपेक्षा से बन जाएगा। मारणांतिक, कषाय, वैक्रियक और वेदना इनकी अपेक्षा से बनेगा। 12/14 बिहार में स्वस्थान की अपेक्षा से। हाँ, बिहार समुद्घात में, हाँ बिहार का स्वस्थान वही है। वैक्रियक समुद्घात कर रहा है तो बिहार। संहिता संहित ही लोकस्य असंख्य भागा षट चतुर्दश भागा व देशुरा। अब पंचम गुणस्थानवर्ती सामान्य से लोक के संख्यात्मक भाग अधिकतम क्या है? 6/14।
अब ये 6/14 कौन सा गुणस्थान कौन सा है? 5वां। 5वां गुणस्थान का व्यक्रियक समुद्घात करेगा? नहीं करेगा। नहीं करेगा। विहारग्रस्त करेगा? नहीं करेगा। करेगा। अब मारणांतिक समुद्घात की अपेक्षा ही मात्र बनता है। उत्पाद की अपेक्षा से उपाद बन जाएगा। मारणांतिक और उपाद में तो वो गुणस्थान में पहुंच गया। अब चौथे में हाँ 5वां गुणस्थान नहीं रहेगा। 5वां गुणस्थान नहीं रहेगा। मारणांतिक समुद्घात के साथ वेदना कषाय को गर्भित कर लेते हैं, लेकिन उसका कोई मूल्य नहीं, वो तो छोटा ही सा है, ये तो बहुत लंबा हो जाता है। तो मारणांतिक समुद्घात की अपेक्षा पंचम गुण स्थान वर्ती जीवों को मध्यलोक में एक राजू में घटाओ। पूरे मध्यलोक में पंचम गुण स्थान वर्ती चाहिए, हो जाएंगे स्वयंभू रमण द्वीप में। और किसी पंचम गुण स्थान वाली त्रियंश को किसी देव ने उठा के फेंक दिया समुद्र में, जगन भूमियों में। हाँ संख्या जीव समुद्र में कोई देव फेंक दिया, किसी वृत्ति त्रियंश को, मनुष्य को नहीं। तो पंचम गुण स्थान पूरे मध्यलोक में पाया जाएगा। अब यहाँ से कहीं से भी कोई जीव त्रिकाल की अपेक्षा है जी। तो 16वें स्वर्ग तक समुद्घात करेगा। पंचम गुण स्थान वर्ती मर करके अधिकतम कहाँ तक जाएगा? 16वें स्वर्ग। 16वें स्वर्ग तक। जी आप बता रहे थे जैसे कोई देव चाहे तो उसको आकृतिम चैत्यालयों की वंदना करवाने ले जा सकता है। कौन? कोई भी देव चाहे तो मनुष्य के लिए हाँ तो ले जाए, ले तो जाए। तो नंदीश्वर दीप जाए तो फिर नहीं जाए, वो उनकी मर्यादा है। मानसोत्तर पर्वत के बाहर तो भगवान के केश लोंच भी नहीं ले जा सकता, बाल ही नहीं ले जा सकता, तो पूरे शरीर को क्या ले जाएगा? बाल, और वो भी बाल उखाड़ दिए हैं। मनुष्य के शरीर में लगे रहें तब भी बात ठीक है, उखड़ चुके हैं। उखड़े हुए बाल भी मानसोत्तर पर्वत से बाहर नहीं जाते, बिखर जाते हैं। तो फिर ऊपर 16वें स्वर्ग से ऊपर तक नहीं ले जा पाएगा? नहीं ले जा पाएगा, मेरू पर्वत से ऊपर नहीं जा सकता। मनुष्य शरीर का जो है 2.5 दीप ऊपर 1 लाख ऊपर, वहाँ 1 लाख राजू, बस इससे 1 बाल का अंतर है। 1 बाल का अंतर है, उस 1 बाल में प्रवेश नहीं है मनुष्य का। हाँ उस 1 बाल छोटा नहीं है, बहुत बड़ा है। क्योंकि ऐसा शास्त्र में आता है, विद्याधर और मुनिराज रिद्धिधारी मेरू पर्वत और सौधर्मेंद्र के बीच में जो 1 बाल का अंतर है वहाँ सामायिक करके आ जाते हैं। हाँ तो रिद्धिधारी मुनि महाराज, और क्या, हम जैसे थोड़ी है। 12 योजन का अंतर रहता है। नहीं 1 बाल का अंतर है। अणु के बराबर इनकी क्रिया। वो तो बाल तो स्कंद है, बाल तो बहुत बड़ा स्कंद है, वो तो अणु के बराबर ही अपनी रिक्की बना दी। सुमेरु पर्वत के चैत्यालयों की वंदना तो करवा सकता है देव। तो तकलीफ क्या हो रही है बता दो। तुम किसी देव को पहले पटाओ तो सही, उसको पहले बनाओ तो कराना तो सब करा देगा। देव क्या नहीं करा सकते, लेकिन वो करावे तो सही। अरे और कोई कराया नहीं कहा, हमारे गुरु जी पहुँच गए, भाई कम से कम हम लोगों पे दया करेंगे, आओ बेटा सब हम सबको करा देते हैं। भाई दया कर दे कि चलो इन छोकरों को उनको याद ही नहीं कर रहे होंगे वो तो। कुछ नहीं। आचार्य जी ने कहा था ना एक बार कि हमने इतनी समाधियां करा दी, एक लौट के नहीं आ रहा है। ज्ञान सागर महाराज समझा रहे थे जब आचार्य श्री को, आचार्य ने कहा, वो हमें समझा रहे थे कि देखो ऐसा रहना, ऐसा करना, ऐसा स्थिति बनना, ऐसा सब समझा रहे थे। तो आचार्य जी हंस पड़े। तो बोले क्यों सर? बोले महाराज जी आप समझाने की अपेक्षा, आप समझाओगे हम भूल जाएंगे, आप समझाओगे हम आधी पत्र याद रहेंगी, और हो सकता है हम अभिप्राय भी ना समझ पाए। आप स्वर्ग में जा रहे हैं, जब हम गड़बड़ करें तो वहीं से ऊपर से आगे करने क्या समझाएगा कर बार तो अच्छा रहेगा। तो आचार्य जी ने कहा, ज्ञान सागर ने, समझना हो तो आज समझ लो,
नहीं समझना हो तो हम ऊपर से समझाने आने वाले नहीं है। वहाँ तुम्हारे जैसे हजारों शिष्य दिखेंगे हमें, वहाँ तुम्हारे जैसे हजारों भाव दिखते हैं, और वहाँ सब ये अवज्ञान होने के बाद सब समूषण दिखता है वहाँ। तो कौन अतीत देखता है? आचार्य सिंह को तो आना चाहिए कर। वो एहसास होता है, एहसास होता है, लेकिन वो है नहीं। तो इस प्रकार 6/14 है, यह किसकी अपेक्षा से है? मारणांतिक समुद्घात की अपेक्षा से 6/14 बन जाता है, क्योंकि कोई त्रियंश जो है मध्य लोक से मारणांतिक समुद्घात करता है। नीचे कुछ लिखा देखो, कह दे यह स्पर्श, नीचे लिखा है ना, देखो यह स्पर्श मारणांतिक समुद्घात की अपेक्षा प्राप्त होता है। ठीक है, मेरु पर्वत की जड़ से। प्रमत्त संहितादि नाम योग केवलियंता नाम क्षेत्र स्पर्शन। अब प्रमत्त संहितों का भी मारणांतिक समुद्घात की अपेक्षा क्यों नहीं घटाया? मुनि महाराज 6ठे 7वें गुण स्थान में मारणांतिक समुद्घात कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं? तो उनका जब 5वें गुण स्थान का घटा रहे हैं तो इसका भी घटा देना चाहिए 6/14। दोनों एक ही है, 16वें स्वर तक वो जाते हैं, और आज मुनिराज भी 16वें स्वर तक ही जाते हैं, तो मारणांतिक समुद्घात घटा देते उनका, या सर्वाध सिद्धि तक घटा देते, अनुत्तर तक घटा देते। क्यों? समुद्घात तो करते हैं, समुद्घात तो करते हैं। 6ठे 7वें गुण स्थान वर्ती मुनिराज समुद्घात करते हैं, मारणांक समुद्घात करते हैं, तो 6/14 घटा देना चाहिए था ना, नहीं घटा पाएंगे, क्योंकि सप्तम पंचम गुण स्थान तो पूरे 2.5 द्वीप में पाया जाता है, लेकिन 6ठा 7वां गुण स्थान तो 2.5 द्वीप में, तो घन राजू नहीं बन रहा ना, समुद्घात तो बन जाएगा, 16वें स्वर का बन जाएगा, 9वें ग्रीवक का बन जाएगा, सर्वार्थ सिद्धि तक समुद्घात करते हैं। 6ठे 7वें गुणवर्ती मुनिराज यहाँ से सर्वार्थ सिद्धि का समुद्घात करते हैं, कोई बाधा नहीं, लेकिन वो राजू नहीं बनेगा, क्योंकि 2.5 द्वीप से बाहर प्रमत्त गुण स्थान नहीं पाया जाता, इसलिए उन्होंने क्षेत्रवत लोक के असंख्यात्म भाग कह दिया। हमेशा ध्यान रखना 1/1 राजू बनना चाहिए, तभी बटे में आएगा, नहीं तो नहीं आएगा। विशेषण गत्यानुवादेन नरगतौ प्रथमायाम पृथ्वीभ्याम नरकै चतुर्गुण स्थान लोकस्य असंख्ये भाग स्पष्टः। अब विशेषता की अपेक्षा नरक गति के जीव, नरक गति में पहली पृथ्वी के नारकी नरकश्य चतुर्गुण स्थान ही लोकस्य संख्य भागा, 4 गुण स्थान वाले जीव, 4 कौन से? नारकी जीव चतुर्गुण स्थान ही लोकस्य संख्य भागा। अब देखो नारकी है, पहली पृथ्वी का है, 4था गुण स्थान, पहला दूसरा चौथा, 4 ही लेना, मिथ्यात्व सम्यक मिथ्यात्व में तो है नहीं, शासन वाला भी, मिथ्या दृष्टि वाला भी, और चतुर्गुण स्थान 3 है कि 1 गुण स्थान है? ठीक है, सम्यक मिथ्यात्व वो भी ले लेंगे, हालांकि वो मरण नहीं करेगा, मारणांत समुद्घात नहीं करेगा, लेकिन सम्यक मिथ्यात्व पहली पृथ्वी में पाया तो जाएगा कि नहीं? पाया जाएगा, तो लोक का संख्यात भाग रहेगा। अब देखो, अब मध्यलोक में आके जन्म ले रहा है कोई पहली पृथ्वी वाला, तो
तो इन्होंने लोक का संख्यात्मक भाग क्यों नहीं घटाया, बटे क्यों नहीं घटाया? 1.5 राजू तो है ही। हाँ बोलो बोलो। पहली पृथ्वी का नार की मध्यलोक में जन्म लेगा कि नहीं? तो इतनी दूरी तो घटा देना चाहिए थी। और मध्य पहला नरक तो पूरे 1 राजू में फैला है, 1 राजू में फैला है कि नहीं? क्योंकि तभी तो पृथ्वी में घटा रहे हैं। द्वितीय आदि पृथ्वी में तो घटा रहे हैं। पहली पृथ्वी में बताओ भी तो, द्वितीय आदि पृथ्वी में क्या घटाया? 1 2 3 4 5 सब में घटा रहे हैं। अब पहली पृथ्वी का पहले क्या घटाया? लोक के असंख्यात भाग। क्यों? क्योंकि वह नियम से मरकर क्या होते हैं? गर्भज जीव होते। पहली बात। दूसरा, पहली पृथ्वी का 1 राजू है ही नहीं। हाँ 1 राजू 180 कितने हो? 1,80,000। 1,80,000 वजन मोटी है कुल टोटल मिला करके। इसकी मोटाई इतनी सी है, वो 1 राजू बन ही नहीं रहा। खर भाग, पंख भाग, अबोल भाग। तो खर भाग, पंख भाग और अबोल भाग मिनार की हैं। तो 1 राजू नहीं बन रहा है, इसलिए लोक का, हालांकि अंतर है। सम्यक मिथ्याद गुण स्थान का क्षेत्र बहुत छोटा है। मिथ्या दृष्टि, साधन और अविरत सम्य दृष्टि का काल ज़्यादा है। महाराज जी, जैसे देवता लोग अपने विमान से बाहर नहीं जाते हैं, उसी प्रकार नारकी लोग भी जो होते हैं अपने बिल से बाहर नहीं जाते, विक्रिया वगैरह से बाहर नहीं जाते। देवता तो फिर भी विक्रिया से बाहर जाते हैं, नारकी अपने विक्रिया से बाहर नहीं जाते हैं। और पृथक विक्रिया नहीं होती नारकियों की, नहीं तो वो तो मजे करेंगे। अपृथक विक्रिया, अपृथक विक्रिया हो। लेकिन अपने बिल से बाहर नहीं जाते, मतलब वो श्यामर का वृक्ष बनेगा तो स्वयं ही बनेगा, कीड़ा बनेगा तो वो स्वयं ही बनेगा। ऐसा नहीं कि मूल शरीर अलग रह जाए और विक्रिया अलग कर ले। अपृथक विक्रिया होती उनकी। द्वितीयादि पृथ्वीषु प्राग सप्तम्यां मिथ्या दृष्टि शासन सम्य दृष्टि भी लोकस्य संख्ये भागो 1 2 3 4 5 14 भागा देशुनः। कोई मिथ्या दृष्टि जीव शासादन और सम्यक दृष्टि, सम्यक मिथ्यात्व को कौन कर दिया है? क्योंकि सम्यक मिथ्या दृष्टि है, सम्यक दृष्टि है। लोक के असंख्यात भाग अथवा 1 राजू। दूसरी पृथ्वी वाले का कितना बन जाएगा? 1 राजू, 2 राजू, 3 राजू, 4 राजू, 5 राजू। अब 5 राजू कहाँ तक बनेगा? 5 राजू कहाँ तक बनेगा? 6वीं तक। 7वें का तो बनाना ही नहीं है, क्योंकि शासन गुण स्थान से ऊपर ले रहे हैं 5। अब 5वीं पृथ्वी वाले को उत्पन्न करना है, तो उत्पन्न आगे क्या बनेंगे? मनुष्य, 2 ही बनते हैं। तो 6वीं पृथ्वी यहाँ से कितनी दूर है? 5 राजू। 1 राजू कम करते जाओ। 7वीं 6, 5वीं 5 राजू, 4 राजू 5वीं, 3 राजू 4थी, 2 राजू 3री, 1 राजू 2री। इस प्रकार से इनका सम्यक मिथ्या दृष्टि, असंयत सम्यक दृष्टि भी लोकस्य संख्ये भागा। अब सम्यक मिथ्या दृष्टि तो स्वस्थान की अपेक्षा है। असंयत सम्यक दृष्टि को 1 2 3 4 5 राजू क्यों नहीं घटाया? हैं? मनुष्य ही बनेगा, क्योंकि नरक से निकला हुआ जीव सम्यक दृष्टि मनुष्य ही बनता है। अब किसी नारकी ने आयु का बंद कर लिया है, बाद में सम्यक दर्शन प्राप्त किया है, तो क्यों तो आयु को बंद तो कर सकता है? तो वो ही तो करे, मनुष्य और ट्रेन से ही तो करेगा। नहीं करेगा। मान लो कि जैसे मनुष्यों में घटाते हैं, ऐसे ही 6वें नरक का जीव किसी ने नरक आयु का बंद कर लिया। उनको आयु का बंद कब होता है? जब 6 महीने से तभी। और प्रथम भाग उसके भी 8 भाग पड़ते हैं। 6 महीने में 8 बनेंगे त्रिबली। ना सही, नारकी जीव जो है
किसी ने त्रियंच आयु, दो तो है पक्की, त्रियंच, किसी ने त्रियंच आयु का बंद किया, मनुष्य का नहीं कह रहा हूँ, क्योंकि सम्यक दृष्टि तो मनुष्य में उत्पन्न होता ही है, लेकिन किसी जीव ने नरक आयु का बंद कर लिया नरक में, और बाद में उसको सम्यक दर्शन हुआ, क्या बात है? तुम तो पहले सम्यक दर्शन बताओ। नारकी नरकों में आयु बंद के बाद सम्यक दर्शन प्राप्त कर सकता है कि नहीं? देव भी सम्यक दर्शन प्राप्त कर सकता है कि नहीं? आयु बंद के बाद कोई बाधा नहीं, एक मुहूर्त पहले हो जाए तो बंद कर सकता है, ये तो अभी 6 महीने। अब किसी जीव नारकी ने नरक आयु का बंद किया मिथ्या दर्शन के साथ, आयु में परिवर्तन होता है क्या? नहीं होता। और बाद में उसने सम्यक दर्शन प्राप्त कर लिया, आप कहाँ भेजोगे? नारकी भोग भूमि में जन्म लेता नहीं है, नारकी भोग भूमि में कभी जन्म नहीं लेता है। सम्यक दर्शन के आयु बंद के बाद सम्यक दर्शन प्राप्त किया, अभी बताओ ना सीधी बात, उलझ क्यों रहे हो? 2 ही सम्यक दर्शन तो हैं, कौन से? प्रथमोपसम में मरण होगा नहीं, क्षयोपसम बता छूट जाएगा। त्रियंचों में आने वाला जीव सम्यक दर्शन लेके नहीं आ सकता, हाँ आ ही नहीं सकता, और तो सम्यक दर्शन तो प्राप्त किया उसने, छूट जाएगा, क्योंकि क्षयोपसम है। मनुष्य का तो इसलिए नहीं छूटता है क्योंकि क्षयक हो गया। यदि मनुष्य का आयु बंद के बाद क्षयोपसम सम्यक दर्शन हो तो नरक जाते समय छूट जाएगा। तो उस 6वीं पृथ्वी आदि के नारकियों का सम्यक दर्शन एक अंतर्मुहूर्त के लिए छूट जाएगा, और त्रियंचों पैदा हो जाएगा, क्योंकि आयु तो बंद कर चुका है वो। ऐसा कर, हाँ गुणस्थान नहीं घटेगा। वो तो हम वैसा घटा रहे थे कि उन्होंने बटा क्यों नहीं घटा रहे इसमें, चौथे गुण स्थान में बटा क्यों नहीं घटा रहे? हाँ तो इसलिए नहीं बनेगा। अब इसलिए हमने प्रश्न दिया था कि आयु का बंद प्राप्त करने के बाद सम्यक दृष्टि है त्रियंच आयु का, तो उसको तो उत्पन्न कहीं कराओ, छोड़ना पड़ेगा। उसका समाधान यही है कि चौथे गुण स्थान में किसी भी जीव का मरण करके वो त्रियंचों में जाता नहीं, चाहे आयु का बंद हुआ हो अथवा न हुआ। इसलिए लोक सप्तम्याम पृथ्वी मिथ्या दृष्टि भी लोकस्य असंख्य भागा षट चतुर्दश भागा व देशुनः। अब देखो सप्तम पृथ्वी का नारकी जो है मिथ्या दृष्टि है मात्र, दूसरा गुण और कोई गुण स्थान नहीं है। और लोक के षट चतुर्दश भागा, अब षट चतुर्दश भागा क्या बनेगा? मनुष्यों की अपेक्षा की त्रियंचों की अपेक्षा, क्योंकि सप्तम का नारकी त्रियंचों में ही पैदा होता है, और त्रियंचों में पैदा होने से त्रियंचों का काल यहाँ से 6/14 बन जाएगा मिथ्या दृष्टि का, अन्य गुण स्थानों के साथ नहीं बनेगा। शेष त्रिभिलोकस्य संख्ये भागा, शेष गुण स्थानों का जो है लोक के असंख्यत भाग है, क्योंकि वो वहीं लेता है। ठीक, त्रियंच गति का आएगा। बैठा लो, बैठेगा ऐसे बैठेगा।